नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी सर्द हवाएं। इसके अलावा हम वायु गुणवत्ता के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं, कौन से राज्य जिनसे जुड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दें, जहां पर कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। अगली बड़ी खबर है उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां पर छोटे-छोटे इलाकों में घने कोहरे का अनुमान है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ घना कोहरा छा सकता है। पंजाब के बारे में आपको बता दें तो इक्का दुक्का जगहों पर सबसे ठंडा दिन रहेगा, यानी काफी ठंडक कुछ क्षेत्रों में पंजाब में महसूस की जा सकेगी। तमिलनाडु की ओर रुख करते हैं तो आपको बता दें कि बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों में अगली खबर है उत्तरी राजस्थान से, जहां पर गिने चुने हिस्सों में चल सकती है शीतलहर, यानी उत्तरी राजस्थान में भी काफी ठंडक हो सकती है। अब बात करते हैं सर्द अपडेट की। तो सर्द अपडेट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ठंड को लेकर किस तरह की स्थिति बन रही है, अलग अलग राज्यों में कहां पर सतर्क रहने की जरूरत है, कहां पारा काफी नीचे जा सकता है, कहां सर्द हवाएं चल सकती हैं। पूरा भी मैप देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, आप देखिए यहाँ पर खासतौर पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है। इसी तरीके से बिहार में भी घना कोहरा छाने की संभावना बन रही है। त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा अगले 24 घंटों में छा सकता है। वहीं अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडक हो सकती है। काफी ठंडा दिन अगले 24 घंटों में यहाँ पर रह सकता है। वहीं उसी तरीके से अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर शीतलहर चल सकती है, यानी यहाँ पर भी तापमान काफी गिर सकता है, काफी ठंडक हो सकती है। इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान के बाद बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो खासतौर पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी काफी ठंडक हो सकती है, यानी दिन काफी ठंडा अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर रह सकता है। आइए रुक करते हैं दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी बारिश की स्थिति के बारे में। आइए अब जान लेते हैं कहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर नहीं होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, और साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल यहां पर बारिश की कोई संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है। कहीं भी बारिश होने की स्थिति फिलहाल यहाँ पर नहीं है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बारे में हमने जानकारी दी। दिल्ली के बारे में बता दें तो फिलहाल यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं। लेकिन पूर्वोत्तर की ओर अगर हम रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए कि कई जगह पर बरसात हो सकती है। इसी तरीके से असम और मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन असम में माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। आइए अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें हम केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर रुख करते हैं तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वहीं अगर हम तेलंगाना और साथ ही कर्नाटक की बात करें तो वहां पर बारिश की संभावना नहीं है। रुख करते हैं मध्य भारत की ओर, जहां पर सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, विदर्भ और साथ ही विदर्भ के साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और राजस्थान और गुजरात की बात करें तो फिलहाल यहाँ कहीं भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। खास तौर पर अगर हम ठंड की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि कई क्षेत्रों में अभी यहाँ पर काफी ठंड पड़ रही है और सर्द हवाएं भी चल रही हैं। तो देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में काफी घना कोहरा दर्ज किया गया, विजिबिलिटी काफी लो रही। पंजाब में जहां दिन काफी ठंडा रहा वहीं शीतलहर भी चली और कोहरा भी कुछ क्षेत्रों में छाया रहा। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी ऐसी ही स्थिति रही। रुक करते पूर्वोत्तर की ओर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही अगर हम उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में, राज्यों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बिहार और झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोहरे के साथ यहाँ पर सर्द हवाएं भी चली हैं। रुक करते दक्षिण की ओर, तमिलनाडु की बात करें तो आप सकते हैं कि बारिश के साथ यहाँ पर काफी तेज हवाएं चली हैं। इसी तरीके से तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटे में बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल की बात कर रहे हैं, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का अलग अलग क्षेत्रों में मिजाज कैसा रहा। इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब मौसम खबर में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल। अधिकतम तापमान में कहां गिरावट हुई, कहां तापमान बढ़ा और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। शुरुआत न्यूनतम तापमान से करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इजाफा दर्ज किया गया है, यानी पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान में चढ़ा है। वहीं अगर हम नजर डालें पंजाब पर तो आप देख सकते हैं कि पंजाब में भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही पूर्वोत्तर के राज्यों में ही, असम और मेघालय में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में बढ़ी है। रुक करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ओर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के रेंज में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अलग अलग क्षेत्रों को देखते हुए बढ़ा है। अब बात करें अगर सबसे कम तापमान की, तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर भी चल रही है, काफी ठंडक यहाँ पर महसूस की जा रही है। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। शुरुआत करते हैं हरियाणा से, तो जहां आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी ठंडक लगातार बढ़ रही है। वहीं अगर हम नजर डालें उत्तर प्रदेश पर, जिसमें हम पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि काफी ठंडी हवा चल रही है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है और अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड पड़ने का पूर्वानुमान है। बताते हैं आपको विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ भी आप देखिए 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा ही दर्ज किया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में। आइए अब आपको बताते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी भीतरी उत्तर कर्नाटक में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो ज्यादा ही दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो देखिए गुजरात में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सौराष्ट्र, कच्छ और साथ ही कोंकण, गोवा भी आप देख सकते हैं, इनमें भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में फर्क देखा गया है। अब बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की। तो आप नजर डालिए कारवार में 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, डालते हैं नजर। तो ये था पूरे देश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल ले। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है।
बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दिए। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए बात करते हैं वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता कैसी रही, बिगड़ी या सुधरी। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता अभी भी बिगड़ी हुई है, 350 है जो कि थोड़ी खराब है। पटना की भी स्थिति ऐसी है, 337 है और ये भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी खराब है, अभी भी खराब की स्थिति में यहाँ पर बनी हुई है वायु गुणवत्ता। बेंगलुरु में 75 है जो कि अच्छी है, यानी 100 से नीचे और काफी बेहतर स्थिति में है। पुणे की बात करें तो उससे फिलहाल संतोषजनक स्थिति में 171 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता और संतोषजनक श्रेणी में है। हैदराबाद में भी कुछ लगभग ऐसी स्थिति है, आप देख सकते हैं 142 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। कोलकाता की बात कर लेते हैं तो लगातार यहाँ पर भी वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई है, 314 है और ये भी खराब की श्रेणी में है। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता फिलहाल कुछ दिनों से बिगड़ी हुई है, 260 आप देख सकते हैं और ये भी थोड़ी खराब की श्रेणी में है। अहमदाबाद की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 100 से ये 12 अंक ऊपर है, इसीलिए ये संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गया है, 112 है। और आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, तो जहां अगले 2 दिन काफी बेहतर रहने वाले हैं, अच्छी धूप यहां पर खिलने वाली है। हालांकि रविवार और सोमवार को फिर से बादल छा सकते हैं। तापमान आप देखिए पहले 2 दिन 11 डिग्री सेल्सियस पर है और जब यहां पर बादल छा रहे हैं तो अधिकतम तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री से नीचे जा सकता है। न्यूनतम तापमान भी इसी तरीके से पहले 2 दिन -5 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद -4 डिग्री सेल्सियस। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देखिए कि पहले 2 दिन यहाँ भी काफी अच्छा मौसम है, बिल्कुल चटक धूप रहेगी, आसमान यहाँ पर साफ रहेगा, बादल छाने की या फिर बारिश कोहरा होने की फिलहाल यहाँ पर अभी स्थिति नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगले 2 दिन बादल छा सकते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं कि लगभग 22-23 डिग्री के आसपास ही रहेगा। अब बात करते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की, तो पहले 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर कोहरा छा सकता है। जैसा कि हमने आपको मौसम पूर्वानुमान में भी बताया, अलर्ट में भी बताया कि कहीं कहीं काफी घना कोहरा भी हो सकता है। तो शुक्रवार और शनिवार को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि विजिबिलिटी ऐसे में घट सकती है। लेकिन शनिवार और सोमवार को मौसम थोड़ा बेहतर होगा, बादल छाए रहेंगे, थोड़ी थोड़ी धूप भी खिल सकती है। लेकिन शुक्रवार और शनिवार को थोड़ा सावधान रहे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं तो पहले 2 दिन यहाँ पर बीच बीच में धूप खिल सकती है, लेकिन फिर भी बादलों की आंख में चोली का खेल चलता रहेगा। रविवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है और सोमवार को फिर से बादल छा सकते हैं, बीच बीच में धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान वही 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री से ऊपर नीचे तापमान होने की संभावना है। सिक्किम के गंगटॉक की बात कर लेते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। जैसा कि हमने सिक्किम के पूर्वानुमान के बारे में भी बताया था कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री ऊपर नीचे होने की संभावना है। 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन में तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है, यानी मिनिमम टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं असम के सिलचर की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन कोहरा छा सकता है, कहीं कहीं पर विजिबिलिटी की समस्या भी आ सकती है और
अगर तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें भले ही हम 1-2 डिग्री से ऊपर नीचे देख सकते हैं अगले 4 दिनों में, लेकिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहने की संभावना है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को बारिश हो सकती है, लेकिन उसके अगले 3 दिन गरज चमक के साथ हो सकता है बौछारें पड़े। और तापमान आप देख रहे हैं कि जहाँ शुक्रवार को 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री है और अगले 4 दिनों में 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा। अधिकतम तापमान शनिवार, रविवार, सोमवार को 30 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। केरल के कोट्टयम की बात करें तो चारों ही दिन आप देखें तापमान में कोई बदलाव नहीं है, ना अधिकतम तापमान में ना ही न्यूनतम तापमान में, और मौसम भी बिल्कुल एक समान रहेगा। कोई यहाँ ना तापमान में उलटफेर होने की संभावना है, ना ही मौसम के मिजाज में कोई खास तब्दीली होने की संभावना है। चारों ही दिन एक जैसे रहने वाले हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सांची की, जहां पर चारों ही दिन कोहरा छा सकता है। कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं कोहरा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं शुक्रवार को जहां 28 डिग्री सेल्सियस है और शनिवार को 27 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर है। सोमवार आते आते ये 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी आप देखिए शुक्रवार को जहां 14 डिग्री सेल्सियस है, सोमवार को 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजस्थान के उदयपुर अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां के लिए बहुत उचित समय है, क्योंकि काफी अच्छा मौसम है। ना ही यहाँ बादल छाने की संभावना है और ना ही कोहरे की स्थिति कोई बन रही है। चारों दिन अच्छी यहाँ पर चटक धूप रहेगी। हालांकि अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 26-27 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। न्यूनतम तापमान भी 10-11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हालांकि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर की भी संभावना नजर आ रही है। और इसी के साथ ही आइए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम खासतौर से पंजाब और हरियाणा के किसानों को बताएंगे कि मौसम को देखते हुए कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में लगातार ठंड बढ़ रही है। किसानों को इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे फसलों की देखरेख करनी चाहिए, आइए डालते हैं नजर। किसान मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं। मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें, साथ ही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में काबुली चने की बुआई करें। अभी प्याज के खेत से खरपतवार निकाल लें। प्याज की रुपाई भी करते रहें। प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में सिंचाई करें। आलू के खेत में निराई करते रहें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। बिहार में लाल मिर्च और बैंगन के खेत में निराई करते रहें। किसान राई की बुआई करें। झारखंड में गेहूं की बुआई करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की बुआई कर लें। इस समय आलू की बुआई करें। आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। अभी प्याज की बुआई करते रहें। झारखंड में टमाटर की बुआई करें। साथ ही बैंगन की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ काबुली चने में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करते रहें। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, जिसमें अभी आपने बिहार और झारखंड के बारे में जाना। फिलहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे धनिया के बारे में। धनिया हरे पत्तों के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, खुशबू के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसको मसाले के रूप में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। इसके बीजों को मसाले के रूप में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर आप धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो उससे जुड़ी कौन सी विशेष बातें हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें।
कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करें। मौसम खबर में मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।